उनको सुख सुविधाएं, हक, अधिकार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल चुका है। जोड़ो समाज, जोड़ो भाईचारा बनाओ, वो जो यात्रा थी उसमें शामिल होने के लिए आए थे। क्योंकि आज हम आजादी के दिन को जी रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर मैं उनको सुख सुविधाएं, हक, अधिकार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल चुका है। अभी तो देश में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सर पे अभी तक छत नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे तमाम तरह की असमानता और गैर बराबरी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री तो अमृत महोत्सव मनाने कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसा अमृत महोत्सव, जहां मानव गैर बराबरी का शिकार हो रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे, पशु के नाम पे हत्या कर देता है। भाई ये नहीं रहेगा, इसको छोड़ दो। कहने के बावजूद वही कर रहे हैं, छोड़ तो कुछ है भी। मैं तुम्हारे इसकी इज्जत करता हूँ, मगर अभी तुम ही खाना, नाराज हो गया मैं तुमसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ वीरेंद्र भाई हमारे बहुत सम्मानित साथी और लंबे समय से क्षेत्र की सेवा भी कर रहे हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। आप सब लोगों से उनका प्रेम भी है, गांव में भी। लेकिन अभी इनके घर पे कुछ दिन पहले दुख हुआ। मेरा ये मानना है कि आप सुख में किसी के यहाँ जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाओ। तो मैं इस परिवार का बड़ा भाई होने के नाते वीरेंद्र का अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आया और ये विश्वास दिलाने के लिए वीरेंद्र को, इस पूरे परिवार को, कि ये पूरा परिवार अकेला नहीं। अकेला तो इस क्षेत्र में, इस प्रदेश और देश में रहना वाला कोई भी कमजोर, मजलूम कोई भी अकेला नहीं, हम सबके साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि वीरेंद्र के यहाँ दुख हुआ है, तो बस मैं कहने के लिए आया कि हम सब लोग आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझें। मैं ये मानता हूं कि माँ बाप वापस नहीं आते। दुनिया के अगर सबसे कीमती उपहार कुदरत ने, ऊपर वाले ने, जिसको भी आप जिस नाम से मुझसे मानते हैं, उसने अगर दिया है तो माँ बाप है। और वो दोबारा नहीं मिलते हैं, एक बार चले जाएं तो चले जाएं। इसलिए क्योंकि मैंने भी अपने पिता खोए, मैं पिता खोने का दुख समझता हूँ। पिता बैठे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं, और जब तक पिता रहते हैं बेटा कभी सोचता ही नहीं कि क्या होगा, तो पिता ही सब कुछ करते रहते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनके पिता नहीं होंगे, पिता होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जो पिता भी बन गए होंगे, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मैं आपसे वचन देके बात कह रहा हूं, दिन छिप रहा है, एक ऐसा सूर्य निकलेगा भारत में। जिन सपनों का भारत चाहा था, देश के शहीद क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने बलिदान दी, वो ऐसा भारत जिसमें जाति धर्म के झगड़े ना, जिसमें किसी को रोटी की, कपड़े की, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ना जुल्म जाति हो, ना अन्याय हो, भाईचारा हो, और सब लोग मिलजुल के भारत को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। ऐसा भारत बनेगा। और उसकी बनाने की शुरुआत जो है, हम लोग नगीना से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसकी शुरुआत नगीना से करेंगे, और नगीना से क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, और जब अंधेरा होता है तो एक छोटी सी रोशनी भी दिखाई देती है। यहाँ बल्ब थोड़ा जल रहा है, लेकिन आपके मोबाइल की रोशनी तो उजाला दे रही है ना। तो एक छोटी सी चिंगारी, छोटा सा चिराग, छोटा सा उजाला जो है, छोटा सा दीपक,
हम लोग नगीना में जलाने के लिए हमारे साथी दिन रात साइकिल यात्रा चला चला के मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत मजबूत होगी, आपके इरादे जो मजबूत इरादे हैं वो ताकतवर होंगे, ताकत आपकी बनेगी। एक ऐसा सूर्य निकलेगा जो कुछ समय बाद आपको ऐसी रोशनी देगा कि कभी आपको जो आज के हालात हैं उन हालातों को सोच के परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। ये ताजा मकान है, इसका लेंटर भी नहीं उतरा। इधर हो जाओ, हाँ इधर हो जाओ। मैं देख रहा हूं तुम्हारे प्यार की तो कदर करता हूं माँ बहनों की, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये इतना मजबूत नहीं बना। ये मेरी तरह भी थोड़ा सा कमजोर है, बन जाएगा जब आप इसको मजबूत बना दोगे। लेकिन जब ये मजबूत बन जाएगा फिर मैं आपको नहीं कहूंगा इससे हट जाओ, फिर तो आप इसकी सेवा लेते रहना। तो इसलिए इस प्यार के लिए धन्यवाद। और ये प्यार बना के रखना, इसलिए बना के रखना क्योंकि आपने सब लोगों को आजमा लिया। आपके हिस्से में क्या है आप उससे बेहतर जानते हैं। और आप मुझे इसलिए नहीं जानते कि मैं किसी नेता का बेटा हूं या मैं किसी बड़े घराने में या पैसे वाले के घर से आता हूं। आप इसलिए मुझे जानते हैं जो जानते हैं कि मैंने आज तक अन्याय के खिलाफ कभी पीठ नहीं दिखाई। आप लोग जब भी पूरे देश भर में कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ सबसे पहले हम खड़े थे, सबसे आगे, इस विश्वास के साथ कि आप अपने आप को अकेला मत समझना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लड़ाई को और मजबूत कर दो। फिर आप देखना कि यहां से जो एकता की मिसाल जाएगी वो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पैदा कर देगी, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें दे देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी के परिवार के लिए मेरी मंगल कामनाएं कि वो कुदरत उनको सहने की शक्ति दे, उनका पूरा परिवार जो है आगे बढ़े, ऐसी भी मेरी जो है मंगल कामनाएं। और जो क्षेत्र में उनका प्यार है वो भी बना रहे, वो खूब तरक्की करें, वो और उनके सब साथी वो आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। कट्टी भी लेडना है, तीन और वन ट्रिपल 08 बल्ली है। टाइम देख रो, टीवी टावी सब बंद पड़ी है आज तो बड़ी शांति के साथ मिलते हैं, बहुत शांति हो रही है, मजा आ रहा भाई। आज ना बहुत तगड़ा सीन होगा। वो अपने चंद्रशेखर भाई थे, वो भी रखे थे, मतलब पूरा मीटा बहुत तगड़ा करके कर रहा हो ना बचरा है भैया। तो मैं ना व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अभी तक आई होप आपने व्लॉग देख लिया हो ना, तो बढ़िया लगाओ, जैसा भी लगाओ। इस व्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जिसने अभी तक व्लॉग देखा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब करो पहले जल्दी से यार, फटाफट। थैंक यू।